जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर। जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। राजेश जोशी की कविता की ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं और तीखा प्रहार कर रही हैं आज के उस माहौल और सिस्टम पर, जहां स्वतंत्र पत्रकार जो किसी झुंड में शामिल नहीं हैं बल्कि अकेले चलकर सच को दिखा रहे हैं और भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, तो उन्हें इनाम मिलती है तो अज्ञात मौत। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के एक स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जिसने भ्रष्टाचार को उजागर किया था, सत्य को दिखाया था, तो उन्हें भी बदले में मौत मिली थी और उनका शव सेप्टिक टैंक में पाया गया था। और अब कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में भी हुआ, जहां उत्तराखंड के एक युवा स्वतंत्र पत्रकार के साथ ऐसा ही वाकया घटा, जिसने एक सरकारी अस्पताल की बदहाली और भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग की, तो उसे भी बदले में मौत के मुंह में धकेल दिया गया और उनका शव भी नदी में उतराता हुआ पाया गया। उत्तराखंड के जाने माने पत्रकार और डिजिटल चैनल दिल्ली उत्तराखंड लाइव, जी हाँ, इसी नाम का ये चैनल चलाते थे। दिल्ली उत्तराखंड लाइव के संस्थापक उत्तरकाशी के लगभग 36 साल के राजीव प्रताप, जिनका आखिरी वीडियो जो उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद वो लापता हो गए थे और परिवार वालों को आशंका हो रही थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना दी जाती है और फिर मिलती है इस स्वतंत्र पत्रकार की नदी में उतराती बॉडी, जिसे देखकर परिवार वाले भी तंग रह जाते हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। राजीव प्रताप 10 दिन से लापता थे। परिवार के लोगों ने आशंका जताई थी कि सरकारी भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही थी। उन्होंने पुलिस से आग्रह किया था कि वो जल्द से जल्द राजीव प्रताप की तलाश करे, क्योंकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होने की आशंका है। शिकायत करने के एक दिन बाद भागीरथी नदी के पास राजीव प्रताप की कार मिली। कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि नदी में मिली। इस कार में राजीव नहीं थे, लेकिन उनका चप्पल कार में पाया गया था। पुलिस ने तलाश और तेज की तो 10 दिन बाद यानी रविवार 28 सितंबर 2025 को भागीरथी नदी पर बने एक बैराज के पास राजीव प्रताप का शव मिला। इस मामले में एक तरफ पुलिस का कहना है कि कार नदी में गिर गई होगी, जिससे राजीव प्रताप की मौत हो गई होगी, तो वहीं राजीव प्रताप के परिवार उनके अपहरण की बात को कह रहे हैं और परिवार वालों का कहना है कि अपहरण के बाद उनकी हत्या किए जाने की आशंका है। राजीव प्रताप की पत्नी मुस्कान ने मीडिया से बात की तो बताया कि उत्तरकाशी जिला अस्पताल पर राजीव की एक रिपोर्ट के लिए उन्हें धमकी दी जा रही थी। बार बार फोन कॉल आ रहे थे। इस रिपोर्ट का वीडियो 16 सितंबर 2025 को उन्होंने अपने YouTube चैनल दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर अपलोड किया था। जिस दिन वो लापता हुए थे, उसी रात 11 बजे उनकी यानी उनकी पत्नी की फोन पर बात हुई थी। इसके 50 मिनट बाद जब पत्नी मुस्कान ने राजीव प्रताप को मैसेज किया, तो वो मैसेज उनके पास डिलीवर ही नहीं हुआ। सुनिए क्या कुछ कहा है मुस्कान ने अपने पति राजीव प्रताप को लेकर। तो सर, वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी, वो 11 बजे हुई थी उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं सर। और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है, और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों ही बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मैंने यहाँ हॉस्पिटल में वीडियो बनाई थी, स्कूल में यहाँ वीडियो बनाई थी, तो उस चक्कर से मुझे कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि वीडियो डिलीट कर, वरना हम तुझे मार देंगे, ये कर देंगे, सो कर देंगे। सर मैंने उनसे कहा भी हम इस बात पे थोड़ा कार्रवाई करते हैं, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकारों के ऐसे फ़ोन आते रहते हैं सर, तो मैं उसमें ज़्यादा वो नहीं कर पाई। रही बात वो जिनके साथ थे, वहाँ उनके साथ एक उनका दोस्त था, कुछ देर वो बैठे खाए पिए। सर मुझे उस बात को कोई पता नहीं है। मेरी अपने हस्बैंड से लास्ट 11 बजे बात हुई थी। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, क्या गए। मैंने
उनको 11 बजे के बाद ट्राई किया था। लास्ट मैसेज जो मेरा था 11:50 पे उनको मैंने मैसेज किया था, उनका मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था सर। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तरकाशी की पुलिस अधीक्षक यानी एसपी सरिता डोभाल का कहना है कि नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान यानी IIMC के छात्र रहे 36 वर्षीय राजीव प्रताप को 18 सितंबर की रात 11:20 पर बस स्टॉप के पास उनकी ऑल्टो कार में अकेले देखा गया था। इसके अगले दिन कार गंगोरी के पास भागीरथी नदी में मिली, लेकिन राजीव का कोई पता नहीं चला। हफ्ते भर से ज्यादा की तलाश के बाद रविवार 28 सितंबर को जोशियारा बैराज में नदी में एक शव बरामद किया गया, जिसे परिवार वालों को दिखाया गया। परिवार वालों ने शिनाख्त की कि शव राजीव प्रताप का ही है। परिवार ने राजीव की मौत के संबंध में गंभीर आरोप लगाए हैं। हम मौत के कारणों की पुष्टि के लिए शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कार एक खाई में गिरने के बाद उफनाई नदी में समा गई। हादसे से ठीक पहले के CCTV फुटेज मिले हैं, जिसमें कार में राजीव प्रताप अकेले दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने की बात तो कह रही है, मगर यहाँ भी सवाल उठता है कि क्या सच बोलना, भ्रष्टाचार को उजागर करना और जनता के हित के लिए काम करना कोई अपराध है? क्योंकि ये वाकया सिर्फ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ही नहीं घटा है, बल्कि उत्तराखंड के राजीव प्रताप के साथ साथ कुछ महीनों पहले छत्तीसगढ़ के भी एक स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो अचानक से गायब होते हैं और उनका शव बरामद होता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी प्रभावित इलाके में सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की थी, खबर चलाई और इस खबर के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने सड़क निर्माण के उस ठेके पर जांच भी बैठाई थी। यह खबर चलने के बाद मुकेश चंद्राकर अचानक से गायब हो जाते और कुछ दिनों बाद उनका शव मजदूरों के लिए बनाए गए सेफ्टी टैंक में बरामद होता है, वो भी बड़ी ही बर्बर अवस्था में, यानी ऐसी कि जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। जिस देश में हम सब की सुरक्षा का दावा किया जाता है, सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेती है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का दावा करती है, उसी देश में जब भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले राजीव प्रताप या मुकेश चंद्राकर जैसे स्वतंत्र पत्रकारों की अचानक मौत होती है और उनका शव लापता होने के बाद अचानक से बर्बर अवस्था में पाया जाता है, तो इन दावों पर बड़ा सवालिया निशान अंकित हो जाता है। क्या स्वतंत्र पत्रकारिता अब इस देश में अपराध हो चुकी है? जब बड़े लेवल पर कोई भ्रष्टाचार या अपराध उजागर होता है, तो उसे उजागर करने वाले मीडिया चैनल्स या पत्रकारों को बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, तारीफों के पुल बनने लगते हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ते ही उनकी कीमत, उनके मेहनताने की कीमत भी बढ़ जाती है। मगर लोकल लेवल पर भ्रष्टाचार को उजागर करने और सच्ची व स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले पत्रकार आखिर क्यों मौत के मुंह में भेज दिए जाते हैं? ऐसा नहीं है कि जो कुछ मामले सामने आ जाते हैं बस वही इक्का दुक्का मामले इस देश में हुए हैं या कुछ पत्रकारों के साथ इक्का दुक्का ये घटनाएं हुई हैं। ये खेल तो लोकल लेवल पर लगभग हर राज्य में चलता है, जो जमीनी पत्रकारिता करने वालों को जमीन से उखाड़ने, जमीन से अलग करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में भी पत्रकारों की मौतों का मुद्दा विपक्ष की ओर से जोरदार तरीके से उठाया गया था और सरकार ने भी उसका जवाब दिया था, लेकिन सवाल फिर भी वही का वही देश के सामने वही का वही खड़ा है कि क्या स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता पत्रकारों को छोड़ देनी चाहिए? पत्रकारों को ये पत्रकारिता यानी निर्भीक पत्रकारिता बंद करके पत्रकारिता करनी चाहिए? क्या जनता से इतर होकर जनता के असल मुद्दों को भुलाकर अपने अपने प्रोपेगेंडा के अनुसार काम करने वालों की बढ़ती तादाद का ही हमें समर्थन करना चाहिए, या स्वतंत्र पत्रकारों को सरकार को उचित, सुरक्षित और निर्भय माहौल देकर केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों को स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहिए और समाज को भी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यूं ही हम आप तक ऐसी खबरें पहुंचा सकें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आप तक पहुंचाने से कतराती है या कहीं ना कहीं डरती है कि कहीं उसका सच भी उजागर ना हो जाए। फिलहाल
अभी के लिए अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और सवाल के साथ। तब तक के लिए बने रहें कुल्हड़ टीवी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।